नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्य समाचार। मैं आपके साथ अर्चना कौशल और हमारे सभी दर्शकों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन बेहद शुभ है और ये आपके लिए कैसे शुभ रहे, इसके लिए खास कार्यक्रम आपके सामने लेकर आए हैं, जिसमें कि हम आपको बताएंगे आपके लिए कौन सा दिन शुभ है, कौन सा कार्य आपके लिए शुभ होगा। इसके लिए एक खास शख्सियत हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, पूजा तिवारी जी, जो टैरो कार्ड एक्सपर्ट हैं। पूजा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका सूर्य समाचार में। नमस्कार मैम। जी बिल्कुल, उनसे समझेंगे क्या आज आपके लिए करना महत्वपूर्ण होगा। तो पूजा जी, कार्ड नहीं, आज अंकों के माध्यम से समझना चाहेंगे कि किसके लिए कौन सा दिन कितना महत्वपूर्ण रहने वाला है। अंकों के माध्यम से बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि दीपावली का क्या महत्व है, इसे मनाते क्यों हैं। बिल्कुल। दीपावली का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री राम ने लंकापति रावण पर विजय प्राप्त की थी और इस दिन 14 साल का वनवास पूरा कर अयोध्या वापस लौटे थे। भगवान राम के वापस आने की खुशी में प्रकाश का पर्व दीपावली मनाया जाता है। कहा जाता है कि जब भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता अयोध्या आए थे तो उनके स्वागत लोगों ने दीप जलाकर किए थे। दीपावली मिलन का त्यौहार है। इसमें सभी लोग एक दूसरे के घर जाते हैं और मिठाई बांटते हैं। बिल्कुल, तो जैसे कि पूजा जी आपने कहा कि सभी आपस में मिलजुल कर भी रहते हैं, मिठाई बांटते हैं, तो हम दर्शकों को भी कहना चाहेंगे बिल्कुल खूब मिठाई बांटें और इसके साथ खुशियां भी बांटें, क्योंकि ये पर्व खुशी का है। तो पूजा जी, अब अंकों से शुरू करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि दर्शक भी इंतजार कर रहे हैं कि किसके लिए कौन सा दिन कैसा रहने वाला है। तो अंक 1 से शुरू करते हैं। जिनका अंक 1 है, इस दिवाली उन्हें घर के पूर्व दिशा में हरे रंग का स्वास्तिक बनाना है और पीतल के सूर्य को लगाना है। इनका लकी कलर है गोल्डन, येलो, लाइट ब्लू एंड रेड। तो बिल्कुल, जिनका अंक 1 है उनके लिए लाल कलर पहनना शुभ हो सकता है, जैसे कि पूजा जी ने बताया। उसी के साथ जो उपाय भी वो बताएंगे वो भी आपके लिए करना अनिवार्य होगा। आगे बढ़ते हुए अंक 2 की भी बात कर लेते हैं। अंक 2 जिनका है उनके लिए क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण रहेंगी। जिनका अंक 2 में हुआ है वो लोग अपने काम में जल्दबाजी ना करें, अपने मन और भावनाओं को नियंत्रित करें। उन्हें दूध, खीर, चावल का दान करना है। उनका लकी कलर है लाइट ग्रीन, लाइट येलो। तो अब आगे बढ़ते हुए बात अंक नंबर 3 की भी कर लेते हैं कि उनके लिए कौन कौन सा कलर सही रहेगा पहनना, और उसी के साथ क्या उपाय उन्हें करने चाहिए दिवाली वाले दिन, कौन से काम नहीं करने चाहिए ताकि वो बच सके, उनके लिए भी सुरक्षा हो, ये भी आप बताएं। जिनका अंक 3 है वो लोग इस दिवाली अपने आइडियाज़, विजडम और इंसाइट्स को इन्हेंस करने के लिए केसर का तिलक लगाएं और वो गोल्डन कलर के वस्त्र पहने। लकी कलर है इनका ऑरेंज, पिंक, रेड। तो बिल्कुल, ये जानकारी पूजा जी ने दी है उनके लिए जिनका अंक है 3। उनके लिए कौन सा रंग शुभ हो सकता है और उसी रंग को वो पहनेंगे तो शायद उनके काम भी बन सकते हैं। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अब अंक नंबर 4 की। पूजा जी, जिनका नंबर 4 है उनके लिए क्या शुभ रह सकता है। 4 अंक, क्योंकि ये राहु का नंबर है तो इनको अपने ध्यान को एकाग्र करना है। इनका ध्यान थोड़ा सा भटका रहेगा तो इन्हें एकाग्र रहने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अपने आप को ध्यान देने की ज़रूरत है। घर के साउथ वेस्ट से ये कोई भी ग्रीन कलर का सामान अगर रखा है तो वो हटा दें तो उन्हें फ़ायदा होगा। इनका लकी कलर है येलो, लाइट ब्लू। तो इसी तरह आगे बढ़ते हो अब जो है बात चौथे के बाद 5वें अंक की भी कर लेते हैं कि जिनका अंक 5 है उनके लिए कौन सा रंग शुभ हो सकता है और क्या करना उनके लिए अनिवार्य होगा। अंक 5 वाले लोगों को सरस्वती जी का मंत्र पढ़ना है। पूजा करने के टाइम पे इनको ग्रीन कलर का पेन और रेड कलर की डायरी रखनी है और अपने घर से जितने भी ख़राब कॉपी किताब हैं और पेन्स हैं जो यूज़ नहीं कर रहे हैं बहुत दिन से, उसको हटा दें। इनको फ़ायदा होगा। तो बिल्कुल, ये ध्यान रखने वाली बात है, जो डायरी या जो पेन आप इस्तेमाल नहीं कर रखे हैं उसको आप अपने घर से कहीं दूर हटा दें, उससे आपको फ़ायदा हो सकता है और आपको एक नया पेन, नई कॉपी खरीदनी होगी जिसका रंग भी पूजा जी ने आपको बता दिया है, वो आपके लिए कुछ शुभ लेकर आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हुए अब अंक नंबर 6 की बात करें। अंक 6 जो कि लग्जरी घर, कार्स और महंगे कपड़े, इन सब को गवर्न करता है, जो कि शुक्र प्लैनेट को गवर्न करता है। तो उन्हें क्या करना है कि उन्हें अपने घर से अपने पुराने वस्त्रों को दान करना है। उन्हें प्लैटिनम और डायमंड खरीदना उनके लिए काफ़ी शुभ रहेगा। उनका लकी कलर है ब्लू एंड रेड।
तो बिल्कुल ये था अंक नंबर 6 वाले लोगों के लिए कि कौन सा रंग उनके लिए शुभ हो सकता है और कौन कौन से कार्य उनके लिए शुभ हो सकते हैं, ये भी जानकारी दी है। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अंक नंबर 7 की। तो पूजा जी, अंक नंबर 7 के जो लोग हैं उनके लिए कौन सा रंग शुभ हो सकता है? 7 वाले लोगों को गणेश जी को दूर्वा जरूर चढ़ानी है। इन्हें पीले रंग के पुष्प चढ़ाने हैं और घर के नॉर्थ ईस्ट में अपने इंटेंशन और आइडियाज़ को इन्हेंस करने के लिए घर के नॉर्थ ईस्ट में बैठें और अपना काम करें और वाइट कलर के गौतम बुद्धा को नॉर्थ ईस्ट में रखें। इनका लकी कलर है वाइट और येलो। तो बिल्कुल सफ़ेद और पीला रंग आपके लिए शुभ होगा। और उसी के साथ एक खास बात पूजा जी ने बताई है कि जैसे कि जो आपके दिमाग में कोई आइडिया आ रहा है, कोई आपकी प्लानिंग है, वो किस दिशा में आपको करनी है, शायद वो भी बहुत मायने रखता है। मुझे ये भी लगता है कि बहुत कम लोग होंगे पूजा जी जिनको ये जानकारी होगी कि अगर आपके दिमाग में कोई उपाय या कोई आइडिया चल रहा है कि आपको क्या आगे करना है, उसके लिए भी कोई दिशा मायने रखती है। अगर हमें अपने विशेष को पूरा करना है तो हम एक गोल पेपर पे अपने विशेष को लिख के अपने घर के पश्चिम दिशा में लगाते हैं तो हमारी इच्छाएं जल्दी पूरी हो जाती हैं। तो बिल्कुल जो अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हैं, सबसे पहले वो ध्यान रखें कि किस दिशा में उनको अपने विचारों के बारे में सोचना है और हो सकता है कि जल्दी उनकी इच्छा पूरी हो। अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अंक नंबर 8 की। पूजा जी, अंक नंबर 8 वाले लोगों को अब शिव जी को जल चढ़ाना है और अपने फोकस, विज़न और ग्रोथ को बढ़ाने के लिए घर के पश्चिम में पीतल के बाउल में कुछ सिक्के भर के रखने हैं और इनका लकी कलर है रेड और क्रीम। तो अंक नंबर 8 के लोग, उनको क्या करना चाहिए इसकी बातचीत भी हम कर चुके हैं। अब बारी आती है अंक नंबर 9 की और जो कि आखिरी नंबर है, उसके लिए भी जान लेते हैं कि कौन सा रंग शुभ हो सकता है और कौन कौन से कार्य उनके लिए शुभ होंगे। नंबर 9 के लिए उन्हें सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि उन्हें अपने गुस्से को कंट्रोल में करना है और गुस्से में खुद का नुकसान नहीं करना है। तो इन्हें पहली बात तो गुस्सा कम करना है और अपने घर के किचन से पुराने बर्तनों को और जो लंबे समय से काम नहीं आ रहे हैं वो सामान को हटा दें तो उन्हें फ़ायदा होगा। इनका लकी कलर है ग्रीन और वाइट। बिल्कुल, यानी कि 9 अंक वाले लोग सफ़ेद पहने, हरे कपड़े पहने, वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। और देखिए एक और ख़ास बात पूजा जी ने बताई है कि जो आपके इस्तेमाल में आने वाली चीज़ें नहीं हैं तो उनका घर में रखने का भी कोई मतलब नहीं है। इसीलिए ऐसी कोई भी चीज़ आपके घर में है जिसे आप लंबे समय से इस्तेमाल नहीं कर रखे हैं, बेहतर होगा कि आप उसे अपने घर से बाहर कर दें ताकि कोई नई चीज़ आपके घर में आए, उसका इस्तेमाल भी आप कर सकें और वो आपके लिए लाभकारी भी हो। चलिए पूजा जी, क्योंकि मौका दिवाली का है और खुशी का पर्व भी है, जाहिर सी बात है कि लोग पूजा पाठ के लिए भी तैयारियां पहले से ही कर रखे हैं। एक बार पूजा की विधि आपसे समझ लेते हैं। दिवाली के लिए पूजा की विधि क्या हो सकती है? आप जब नई मूर्ति लाएंगे तो सबसे पहले आपको केसर और हल्दी से उस मूर्ति के पीछे लेप लगाना है। फिर उस मूर्ति को अपने माथे से छुआ के अपनी विशेष मांगनी है कि मैं इसलिए आपकी पूजा कर रही हूँ, ये मेरी इच्छा है। फिर आप उस मूर्ति को स्थापित करेंगे। लाल कपड़े के ऊपर माँ लक्ष्मी गणेश को रखेंगे और फिर आप पान के पत्ते में कुछ सुपारी, हल्दी की 3 गांठें, कौड़ियाँ और 11 गोमती चक्र और धनिया थोड़ी सी, ये माँ लक्ष्मी को अर्पित करेंगे। कमल के पुष्प चढ़ाएंगे। माँ लक्ष्मी का मंत्र पढ़ना है। ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः का 108 बार कमल गट्टे की माला से आपको जाप करना है और विष्णु जी का मंत्र पढ़ना है आपको। उसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र को 11 बार पढ़ना है और उसके बाद सरस्वती जी का मंत्र पढ़ के आपको पूजा करनी है। बुद्धि और ज्ञान के लिए और अपने दिमाग को शांत रखने के लिए और अपने विवेक को हमेशा बनाए रखने के लिए हमें सरस्वती जी की पूजा ज़रूर करनी है। सरस्वती जी का मंत्र है ओम संग सरस्वती नमः। इसको हमें 11 बार पढ़ना है और माँ सरस्वती जी से आशीर्वाद लेना है। हाँ, इन सारे मंत्रों को पढ़ने के बाद फिर हमें माँ लक्ष्मी, गणेश जी की और विष्णु जी की आरती पढ़नी है और आशीर्वाद लेना है, अपने घर के बड़ों का आशीर्वाद लेना है। तो पूजा जी ने आपको बताया कि किन मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं जिससे आपको फ़ायदा हो सकता है और शायद जो आपके रुके हुए काम हैं वो भी इन मंत्रों के जाप के बाद
पूरे हो सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हुए महा उपाय भी पूजा जी से जान लेते हैं। पूजा जी, सबसे बड़ा जो आज मुद्दा है, हम देखते भी हैं समाज में भी, नौकरी एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है और लोग ये भी कहते हैं कि काफ़ी समय से ट्राई कर रहे हैं, पूरी मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा। तो उसके लिए क्या महा उपाय किए जा सकते हैं जिनकी नौकरी लंबे समय से नहीं लग रही है? अगर आप नौकरी से लंबे समय से परेशान हैं या आपकी नौकरी नहीं लग रही है या नौकरी के अवसर नहीं आ रहे हैं, तो आप अपने घर की उत्तर दिशा में ब्लू कलर से स्वास्तिक बनाएंगे या लाफिंग बुद्धा या कुबेर जी को वहाँ पे रखेंगे तो आपको ज़रूर लाभ होगा। तो बिल्कुल, यानी कि नीला रंग आपके लिए शुभ हो सकता है और ये उन तमाम लोगों के लिए है जो नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो वहाँ पर या तो लाफिंग बुद्धा जी की भी आप मूर्ति लगा सकते हैं, वो भी आपके लिए जो है ढेर सारे उपहार लेकर आ सकती हैं और आपकी समस्याओं का भी समाधान हो सकता है। तो चलिए उसी के साथ एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं पूजा जी से लेना चाहूँगी। पूजा जी, एक और काम है, जैसे सरकारी काम होते हैं वो लंबे समय से लटके होते हैं, बार बार वो दफ्तर के चक्कर काटते हैं लेकिन वो काम नहीं हो पाते। तो सरकारी काम के लिए क्या महा उपाय है जिससे उनकी उस समस्या का हल हो जाए? जी, सरकारी काम को थोड़ा सा देर से ही होते हैं। सरकारी सपोर्ट अगर आपको नहीं मिल रहा है तो इसके लिए आप घर के नॉर्थ वेस्ट में अशोका पिलर को रखें और घर की ईस्ट को साफ़ सुथरा करें और वहाँ पर पीतल के सूर्य भगवान को लगाएं तो आपका काम ज़रूर होगा। तो बिल्कुल, यानी कि साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सबसे खास बात ये भी कि जो अपने घरों के आसपास से साफ़ सफाई नहीं रखते, अब दिवाली का भी मौका है, शायद सबके घरों में मुझे लगता है कि दिवाली के त्यौहार को लेकर साफ़ सफाई शुरू हो गई होगी और इससे आपको फ़ायदा भी हो सकता है, जैसे कि पूजा जी ने भी हमें बताया है। तो इसी के साथ एक कुछ खास उपाय और आप बताना चाहते हो हमारे दर्शकों को? दिवाली में लोग दिए को हमेशा घर में बाहर की ओर करके जलाते हैं। अब की क्या करना है आपको कि दिवाली में जो दिए जलाएंगे उसका मुंह घर के अंदर की ओर करके जलाइएगा तो आपको फ़ायदा होगा। और अगर आप रंगोली बना रहे हैं तो अगर आपका दरवाज़ा ईस्ट की तरफ है तो आप हरे रंग की रंगोली बनाएं और अगर आपका दरवाज़ा उत्तर की ओर है तो आप नीले रंग की रंगोली बनाएंगे तो आपको लिए शुभ होगा। और अगर आपका दरवाज़ा दक्षिण की तरफ है तो आप लाल गुलाबी रंग की रंगोली बनाएं। अगर पश्चिम की तरफ है तो आप सफ़ेद, गोल्डन और येलो कलर रंग की रंगोली बना सकते हैं। तो बिल्कुल पूजा जी ने आपको बताया दिवाली का मौका है, क्या तमाम चीज़ें आपको करनी चाहिए जो आपको फ़ायदा दे सकती है, क्योंकि दिवाली एक ऐसा पर्व है जहां खुशी तो मनाई जाती है, मुझे लगता है लोग काफ़ी उत्साहित होते हैं, लेकिन उसी के साथ उनकी कई मनोकामना भी होती है। इसीलिए उनको पूरा करने के लिए आज हमारे साथ पूजा तिवारी जो इस खास कार्यक्रम में जुड़ी और उन्होंने आपको बताया कि कौन से रंग आपके लिए शुभ हो सकते हैं, कौन से कार्य आपको करने चाहिए, उसके लिए क्या महा उपाय हो सकते हैं, उसकी भी जानकारी दी। और ख़ास बात ये कि आप दिए ज़रूर जलाएं और उसी के साथ उन दियों का जो मुख है वो आपके घर के दरवाजे के अंदर की ओर हो तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। पूजा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में स्टूडियो में आने के लिए। तो आपको भी एक बार फिर से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो इसी के साथ दिवाली का मौका है और दिवाली का पर्व खुशी का पर्व, भाईचारे का पर्व और ढेर सारी मिठाइयाँ बांटने का भी पर्व है। तो मैं यही चाहूँगी कि आपकी दिवाली शुभ हो। इसी के साथ आप सभी को एक बार फिर से दिवाली की सूर्य समाचार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। बने रहिए सूर्य समाचार के साथ। नमस्कार।